जिंदगी की तन्हाई लिखूं या अपनों की रुसवाई लिखूं, बढ़ती हुई महंगाई लिखूं या घटती हुई कमाई लिखूं। नमस्कार, सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम सवाल तो पूछेंगे में बात करेंगे महंगाई मिशन कांग्रेस, क्योंकि देश भर में महंगाई रोज अपना इतिहास बना रही है। महंगाई के बन रहे और बन चुके इतिहासों के टकरावों के बीच महंगाई का कौन सा इतिहास आपकी स्मृति में होगा और कौन सा नहीं होगा, इसका फैसला आपको करना है। महंगाई के बनते इतिहास के खाके में कौन सा खाका आप याद रख सकते हैं, ये तो आपको ही तय करना है, क्योंकि आप ही अपने आप के न्यायाधीश हैं। मौजूदा दौर में ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन तेल के दाम ना बढ़ते हों। देश में लगातार तेल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। गुरुवार को 10 दिनों में लगातार 9वीं दफा तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में आज कांग्रेस ने देश भर में आंदोलन किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पेट्रोल और बढ़ती कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है और बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन किया। बाद में राहुल गांधी ने ट्वीट कर एशिया के कई देशों में पेट्रोल की कीमत की भारत से तुलना की है। अंत में उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा है कि प्रश्न न पूछो फकीर से, कैमरे पर बांटे ज्ञान, जुमलों से भरा झोला लेकर लूटे हिंदुस्तान। तो इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने आज महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस नेताओं ने थाली ताली ढोलक बजाकर और घंटा बजाकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आज देश और प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। प्रदेश में व्यापक घोटाले किए जा रहे हैं, आर्थिक स्थिति चौपट हो रही है। कमलनाथ ने आगे कहा कि अब दबाने छुपाने और झूठी घोषणाओं वाली राजनीति मध्य प्रदेश में नहीं चलने वाली है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन और झूठी घोषणाओं का कारखाना खोल लिया है। मध्य प्रदेश में शराब सस्ती हो रही है और दूध महंगा हो रहा है। तो आइए सुनते हैं महंगाई के मुद्दे पर और किसने क्या कहा है। हुआ बिल्कुल स्थिर रहे। यूपी चुनाव खत्म हुआ, कहते थे 200 पार 300 पार। ये पता नहीं ये सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ये पेट्रोल की बात कर रहे हैं, किस चीज की बात करते हैं। हाँ, कल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो घर से आज अभियान प्रारंभ होने वाला है, अब घर की और स्थिति क्या होगी कांग्रेसी घर बिठाने की कि देश का कोई भी दल अब उनसे समझौता करना नहीं चाहता। पूरी कांग्रेस घर बैठ गई है। उनका घर घर चलो जो अभियान था ना, उस अभियान की तहत ही ये अभियान भी घर ही बैठने वाला है। ये पब्लिक है, सब जानती है। तो चलिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कई मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता नीलभ शुक्ला जुड़े हुए हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता सत्येंद्र चौधरी भी हमसे जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार खलाबन चंद्राकर जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो सर आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सत्येंद्र चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या सरकार ने महंगाई को जिंदगी का हिस्सा बना दिया है? सत्येंद्र जी। देखिए मनीष जी, आपने प्रश्न ऐसा किया है, अच्छा प्रश्न है और इसका विस्तृत जवाब देना जरूरी हो जाता है आपके दर्शकों के लिए भी। जी बिल्कुल। ये महंगाई का हिस्सा आप जो कह रहे हैं, तो महंगाई का हिस्सा आप देखिए, अगर महंगाई का हिस्सा मध्य प्रदेश या भारत की सरकार ने या किसी राज्य सरकार ने बनाया होता तो आज अमेरिका में भी 40 साल बाद इतनी महंगाई बढ़ी कि 40 साल से अभी तक उनके यहाँ बहुत कंट्रोल रहता था। वो रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 40 साल बाद वहां पर महंगाई बढ़ चुकी है। 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है। श्रीलंका में भी 15% से ज्यादा महंगाई है। तुर्की है, टर्की जिसको अर्जेंटीना है, अब इन देशों में 50% से ज्यादा की महंगाई बढ़ चुकी है, जो महंगाई की दर होती है। तो अभी ये कहना बेमानी है कि सरकार महंगाई बढ़ाती है। अगर सरकार महंगाई बढ़ाती तो भारत के अंदर ही महंगाई बढ़ रही होती। ये महंगाई हमारे हर व्यक्ति के जीवन में, कोई सी भी सरकार हो, ये जब से मनुष्य का जन्म हुआ है, मनुष्य सभ्यता में जन्म लिया है, सभ्यता पुष्पित पल्लित हुई है, तो ये विषय हमेशा से प्रासंगिक रहा है कि महंगाई, हाँ ये महंगाई बहुत आम व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। तो महंगाई को अगर कम करने वाली बात है, तो महंगाई को अगर कोई कम कर सकता है
मनीष जी, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। अब देखिए सत्येंद्र आपको याद जी, होगा दूसरे देशों की बात ना करते हुए हम सिर्फ भारत की बात करें, क्योंकि आपकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे को लेकर सत्ता में आई है। आप 2014 के पहले कहते थे कि मनमोहन सरकार जो है वो महंगाई के लिए जिम्मेदार है, मनमोहन सरकार जो है डीजल पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज उसी मुद्दे को लेकर आप कह रहे हैं कि ये जो महंगाई है वो सरकार नहीं बढ़ाती है। ये तो दो तरफी बात हो गई ना सत्येंद्र जी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सरकार नहीं बढ़ाती, मैंने ये बताया कि आप ये ना कहें सरकार अकेले की जिम्मेदारी। मैं ये बता रहा हूँ कि महंगाई जो है वैश्विक समसामयिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है, और कई जगह ऐसा हो रहा है कि जो विश्वास, जो वैश्विक परिस्थितियां बनी है, अब जैसे कि ये कोरोना आया है 100 साल बाद आया है। मैं आपकी बात से मैं आज भी कह रहा हूँ कि महंगाई कांग्रेस बढ़ाती थी। आप देखिए कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री जब रहे महंगाई तब भी थी, तब कांग्रेस के प्रधान, और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहे तब भी थी, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब भी थी, या मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे तब भी महंगाई थी। नीलम शुक्ला जी कुछ दिखा रहे हैं, नीलम शुक्ला जी कुछ दिखा रहे हैं। नीलम जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या दिखा रहे हैं नीलम जी? आप कौन सी वीडियो थी वो आप प्ले करने चाहते थे, बताइए नीलम जी। मैं फिर दिखाना चाहूंगा मेरे मित्र को। नीलम जी थोड़ा दूर करें कैमरे से, थोड़ा सा जो आप वीडियो दिखाना चाह रहे हैं, कुछ दिखाना चाह रहे हैं, वो आप थोड़ा सा दूर करके उसको प्ले आउट करिए। चलो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए जो अभी सत्येंद्र चौधरी जी बताए। जी मनीष कुमार ने पूरी बात को सुन, मेरा ले ली तो वर्जन, आपने वर्जन लिया नहीं, उनके वीडियो को आपने ध्यान दे करके पूछा क्या दिखा रहे हैं, वो जो दिखाए वो स्वतंत्र है दिखाने के लिए। मेरी बात तो प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, शायद उनका पुराना बयान आप दिखा रहे हैं, हम समझ सकते हैं। आप कह के बता दीजिए नीलम जी क्या कहना चाहते हैं आप। आपकी जो वीडियो की जो आवाज है वो पूरी तरीके से आ नहीं पा रही। नीलम जी आप कह के बता दीजिए। सत्येंद्र जी। हाँ मनीष जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, बहुत वही मैं कह रहा था मनीष जी, आप थोड़ा समय दिया करिए, बहुत विषय ऐसा जागरूक ज्वलंत विषय है, और ये बिल्कुल सही बात है। महंगाई जो है, महंगाई को नियंत्रण करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं आपको जो बात कह रहा था कि महंगाई को अगर कोई भारत में नियंत्रित कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही नियंत्रित कर सकती हैं। आप देखिए कि जो अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था संसद के अंदर महंगाई के ऊपर, जब विपक्ष ने कहा कि चर्चा करिए तो संसद में प्रधानमंत्री जी ने भी जवाब दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो उन्होंने कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना जवाब नहीं दिया है कोई मंत्री ने। आप सुनिए। तो अब क्या हो गया है सत्येंद्र जी? आप कह रहे हैं कि सिर्फ मोदी जी की सरकार है महंगाई पर लगाम लगा सकती, लेकिन अब क्या हो गया है, अब क्यों नहीं लगा पा रहे हैं आप लगाम? देखिए लगाम, अभी आपको बताऊं, आज भी भारत के अंदर जो महंगाई का जो अभी डेटा आया हुआ है फरवरी लास्ट तक का, तो महंगाई दर भारत में 6% के आसपास की है। ये बिल्कुल सही बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि 6% से नीचे होना चाहिए, 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। ये अभी जो 6% से थोड़ा सा ऊपर है, चिंता का विषय है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार आगे भी नियंत्रित करेगी। और जैसा आप पेट्रोलियम पदार्थों की बात कर रहे थे, तो पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर जो महंगाई बढ़ती है उस महंगाई के लिए अब देखिए जीएसटी आया हुआ है। जीएसटी कानून के अंतर्गत संसद ने जीएसटी को पूरा अधिकार संबद्ध बनाया हुआ है, और उस कानून के अंतर्गत ये कहा गया कि हर राज्य सरकार, अगर सभी राज्य सरकारों को मिलकर के ये स्वीकृति देनी होगी, जीएसटी काउंसिल में अगर वो आते हैं पेट्रोलियम पदार्थों को लेके आते हैं, तो निसंदेह पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर काफी भार जो जनता के ऊपर पड़ रहा है उसका कम हो जाएगा। अब आप देखिए महंगाई की बात है तो 1400 रुपए का सिलेंडर जब कांग्रेस की सरकार ने, तब भी एक समय हो गया था, और उनकी जो कांग्रेस के नेता रहे हैं बहुत बड़ी नीलम जी भी हमारे साथ प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नीलम जी, जो महंगाई की जो बढ़ोतरी है लगातार होती ही जा रही है, अगर हम पेट्रोल की बात करें या डीजल की बात करें या एलपीजी गैस की बात करें या जो भी है, मतलब जितने भी तेल के दाम है सबकी बात करें, तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और अभी सत्येंद्र जी कह रहे थे कि इसके लिए मनमोहन सरकार जिम्मेदार है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने तो आपको वीडियो दिखा दिया, वीडियो प्ले नहीं हो पाया था, वीडियो प्ले नहीं हो पाया था, उसकी वॉइस जो है क्लियर नहीं आ पाई थी। अब बताइए। उसमें जो हमारे समाज थोड़े बहुत पेट्रोल के भाव बढ़े थे, तो मोदी जी बड़ा उसमें हाहाकार कर रहे थे कि देश पे बड़ी विपदा आ चुकी है, इतने पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए, अन्य चीजों के भाव भी बढ़ेंगे और इसके लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। उस दौरान स्मृति ईरानी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी जो दिवंगत हो चुकी है, बड़े बड़े नेता सड़कों पर सिलेंडर लेकर, चूड़ियां लेकर, साइकिलें लेकर, बैलगाड़ियां लेकर हाहाकार मचा दिया था, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे, पता नहीं क्या होगा। अब सबके मुंह पे चुप्पी सा दी हुई है। जी
गौरतलब है पिछले 9 दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में 8 बार वृद्धि हुई है। पेट्रोल 113, डीजल 96 के पार हो गया और पूरे आगे बढ़ने की संभावना है। जी बिल्कुल, हमारे साथ पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़, अन्य वस्तुएं महंगी हो रही। कांग्रेस इसके लिए एक प्रदेशव्यापी देशव्यापी महंगाई मुक्त आंदोलन कर रही। हम जनता के बीच जाएंगे, हमारे साथ जनता रहेगी। हम प्रदेश स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक इसका अभियान चलाएंगे। जी अब पहले नारा लेकर आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब जनता कह रही बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो रहम करो सरकार। जी अब नारा पलट चुका है। अब कहां है मोदी जी? आज भी राहुल गांधी के नेतृत्व में देशव्यापी आंदोलन छेड़ा गया है और आज भी चाहे प्रदेश की बात करें या केंद्र की बात करें। नीलम जी जी हम तो देशव्यापी आंदोलन राष्ट्रीय स्तर से ब्लॉक स्तर तक महंगाई मुक्त देश बनाना हमारा उद्देश्य है। हमने उसका अभियान की शुरुआत आज से करी है। जी लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत हमने कई बार कहा, इसको जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जाता? जी क्यों नहीं सब मुख्यमंत्रियों को विश्वास में ले जाता? जी क्यों नहीं संसद में इस पर सवाल उठते हैं? प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, पेट्रोलियम मंत्री इस पर सवाल क्यों नहीं करते? वित्त मंत्री क्यों नहीं बोलते कि जीएसटी के दायरे में लाया जाए? अपने चाहे तो उद्योगपति को उपलब्ध करना है, उनको भी लाभ पहुंचाना है। देश की जनता जाए बाढ़ में। किसी भी तरह से देश की जनता आज महंगाई से त्राही कर रही है। इनके मंत्री बयान दे रहे हैं, इनके मंत्री बयान दे रहे हैं साहब। इसका सवाल दीजिए, बढ़ती हुई महंगाई का जिम्मेदार कौन है? देखिए, टैक्स जबरदस्ती के भयानक टैक्स जनता पर थोप रखे जी। मध्य प्रदेश की जनता में इतने ज्यादा टैक्स है, आज आधा तो टैक्स में जाता है जितनी कीमत नहीं पेट्रोल डीजल की। हर जगह टैक्स की मार, जबकि कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपए कम हुई है, नौकरियां गई है लोगों की, लेकिन टैक्स की स्लैब लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए जैसे चुनाव खत्म हुए 5 राज्यों के, इनने लगातार बढ़ा दी। पहले वोट बैंक खिसक न जाए तो ये अपने तब नियंत्रण हो गई थी कीमत में, क्योंकि चुनाव चल रहे थे। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं इनकी आर्थिक स्थिति अनियंत्रित हो जाती है। सीधी सी बात है, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। देखिए आप सोच रहे हम कई चुनाव जीत चुके हैं, आप ये कहेंगे, लेकिन मैं बताऊं जनता ने महंगाई पे मोहर नहीं लगाई है। आप चुनाव जीते, आपने धर्म के नाम पर राजनीति करी है, आपने सरकारी मशीन सबका दुरुपयोग किया है, आपने बम का माहौल राजनीति का आरोप लगा रहे हैं आप पर। महंगाई की मोहर नहीं है, ये आप गलत दिमाग से निकाल दीजिए। आप चुनाव अलग ढंग से लड़े थे। महंगाई के मुद्दे पर जनता ने आपको वोट नहीं दिया है, सिर्फ धर्म के नाम पर वोट दिया है। क्या प्रतिक्रिया आप वोट कमा रहे हैं? महंगाई की मोहर नहीं है, आप दिमाग से स्पष्ट रखिए। बता हूँ सरकार, मनीष जी, अब कांग्रेस है, कांग्रेस आरोप लगाती रहती है। और जैसा कि आपने पहले बोला, मैंने भी कहा कि महंगाई एक ज्वलंत विषय होता है, हमेशा आम व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक संकल्पित रहती है। आपको मैं बता दूं कि महंगाई के उस पर भारतीय जनता पार्टी हर जगह कार्य कर रही है और इसका प्रतिफल है कि आज भी अभी 6% के आसपास की महंगाई की दर है। अगर ये कांग्रेस की सरकार होती तो आपको याद होगा 2011 में ही जब महंगाई की दर जो थी 11% के आसपास हो गई थी, जब कोई कोविड जैसा संकट नहीं आया था, कोरोना जैसा संकट जो 100 साल बाद आया है। और देश के प्रधानमंत्री क्या कहते थे, मनमोहन सिंह जी, अभी ज्यादा पहले नहीं जा रहे, वो नेहरू जी की बात करने वाला था आपके लिए। मैं आपको मनमोहन सिंह जी का ही बता देता हूँ। हमारे 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी कहते थे कि देश के अंदर मानसून नहीं आया, इसके कारण से महंगाई बढ़ रही है। और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय मंत्री रहे, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। और वो क्या कहते थे कि भारत के लोग जो है पेटू हो गए हैं, ज्यादा खाने लगे हैं, इस कारण से महंगाई बढ़ रही है। इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान जो देने का काम अगर करती तो आप ही के पार्टी के केंद्रीय मंत्री जो आपकी कुछ दिन पहले आप ही के पार्टी के केंद्रीय मंत्री थे अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा है कि जो रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसके कारण डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो ये भी तो एक तरीके से हम देखें तो बेतुका बयान है, चाहे उनके नेता हो चाहे आपके नेता हो। नहीं मनीष कुमार जी, बेतुका कैसे हो गया? आप थोड़ा सा बौद्धिक लगाइए। देखिए जब रूस यूक्रेन संकट जब शुरू हुआ, आपको पता है पेट्रोलियम प्राइसेस के जो क्रूड ऑयल के दाम है वो $140 पर बैरल आ गए थे। मैं ये कह रहा हूँ मनीष जी, आप थोड़ा सा देखिए, बिल्कुल सही। तो अभी भी जो पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं $120 के आसपास चल रहे हैं। आप देखिए $140 तक पहुंच गए थे। आइडियल कंडीशन में अगर $100 के आसपास होते हैं तो आप देखिए कैसी बात बिल्कुल सही है और दुनिया झेल रही है। उसके कारण से टर्की में या अमेरिका में जो 40 साल बाद इतनी महंगाई आई है, आप सोचिए अमेरिका के अंदर पूरा यूरोप झुलस रहा है इस आज से, महंगाई की आज से, क्योंकि उनके यहाँ जो गैस सप्लाई होती थी वो रशिया से आती है और गैस सप्लाई पूरा गैस महंगाई। जर्मनी दहल रहा है इस महंगाई की मार से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ
मैं बता रहा हूं, लेकिन हाँ, हम भारत के अंदर महंगाई को संतुलित, और जो पेट्रोलियम पदार्थ है कोई भारत में उत्पादित नहीं होते, हमें विदेशी मुद्रा बाहर से आयात करना होता है, और इसके लिए पेट्रोलियम ऑयल कंपनीज जो बनाई को अधिकार दिया गया संसद के कानून बना करके कि ऑयल कंपनीज जो है पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य निर्धारण करेंगे। ये मनमोहन सिंह की सरकार ने किया हुआ था, कांग्रेस की सरकार ने किया था। अब मैं आपको बता दूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर पेट्रोलियम पदार्थों की बात करते हो तो आप देखिए उसके ऊपर 10% एथेनॉल मिलाने की बात किसने की? आज हमारे पेट्रोलियम पदार्थों में बायोडीजल हुआ और 10% एथेनॉल हुआ, अब उसको 15% एथेनॉल बना रहे, और उससे क्या हो रहा है, एथेनॉल जहां से आता है वो हमारे किसान भाइयों के द्वारा आता है, गन्ने के उससे प्राप्त होता है, बाय प्रोडक्ट होता है गन्ने का, उससे एथेनॉल मिलता है, और एथेनॉल से हम जो है, एक तो किसानों के लिए वो पैसा जाएगा, तो किसान हमारा उन्नत होगा, देश का, वो हमारा भारतीय है, बंधु है, वो उन्नत होगा, और वो विदेशी मुद्रा जो हमारे विदेश जा रही थी वो नहीं जाएगी। इसी प्रकार से आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, आज नई इलेक्ट्रिक इंदिरा गांधी ने क्या किया, महंगाई बढ़ाने के लिए नाले से गेट बनाने के और एकदम से पैसे का मूवमेंट कर दिया, महंगाई बढ़ा दी और अब डबल कर दिया, फिर $1 की कीमत $4 के बराबर हो गई। वीडियो दिखा रहा था 1966 से मोदी जी जब विपक्ष में थे कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ाई, केंद्र सरकार नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री रहे, मोदी यही कह रहे केंद्र सरकार जिम्मेदार होती है, केंद्र सरकार देखते हैं भारत जिम्मेदार होता है, पेट्रोल महंगी कीमत हो गई। मोदी के सब देश के प्रधानमंत्री चुने हुए प्रधानमंत्री, संसदीय पदों पर बैठे हुए प्रधानमंत्री, वो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दिए, इसके लिए कांग्रेस माफी नहीं मांगती है। हम आज भी कहते हैं कि ये हमारा महंगाई विषय है, महंगाई को चुनौती के तौर पर लेते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हर जगह चुनौती के तौर पर ले रही है। आप देखिए कोरोना के बाद भी इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। आज भी देश का जो बजट होता था, देखिए विकास की जो गंगा बहाने का काम 2014 में जो बजट होता था, मनमोहन सिंह जी ने वो पारित किया था, 14 लाख करोड़ का बजट हुआ करता था, आज भारत का बजट 40 लाख करोड़ का बजट कर दिया। आप सोचिए आजादी के बाद से 2014 तक में कितना रहा, 14 लाख करोड़ का, और मात्र 6-7 साल के अंदर अंदर ही हमने उस बजट को लेकर के चले गए 40 लाख करोड़। 40 लाख करोड़ बजट अगर आएगा तो सोचिए देश के अंदर कितना विकास महंगाई बढ़ेगी, बजट बढ़ेगा, लेकिन हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र जी, ये जो राशन की जो घर राशन वाली बात है, जी बिल्कुल सत्येंद्र जी, मैंने आपको काफी समय दिया है, 22 तक बढ़ा दिया गया है, उसमें भी पैसा जा रहा है, मैं वही कह रहा हूँ मनीष जी। जी सत्येंद्र जी, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार आदमी को भोजन मिलता रहे, महंगाई से मैं आपके पास आऊंगा। सत्यन जी आपका स्तुति गान बंद हो गया, खत्म हो गया, मैं कुछ 2 शब्द कहना चाहूंगा। सुनिए अभी जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा था उसमें मोदी जी विपक्ष में थे, आपके दल के मुख्यमंत्री सुनिए बात हो रही है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के कांग्रेस से चुने हुए थे मनमोहन सिंह जी, क्या कहते थे, महंगाई बढ़ रही है देश के अंदर। आपको मैं रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में जी बिल्कुल हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जी चंद्राकर जी भी जुड़े हुए हैं। एक सवाल उनसे भी ले लेता हूं, मैं आपके दोनों के पास आऊंगा, एक सवाल उनसे भी ले लेता हूं। चंद्राकर जी, क्या महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों की राजनीतिक मौत हो गई है? चंद्राकर जी, महंगाई और बेरोजगारी ये दोनों बहुत ज्वलंत राजनीतिक मुद्दे हैं, और हमने कई सरकारों को देखा है महंगाई और प्याज जैसे मुद्दे पर सरकार बदल रही है, प्याज की महंगाई को ये भी देखा है हमने। तो महंगाई और बेरोजगारी ये दोनों मुद्दा जो है कभी गैर राजनीतिक हो सकता ही नहीं, ये वोट कबाड़ने की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है। यदि महंगाई बढ़ती है तो निश्चित रूप से जो सरकार मौजूदा सरकार रहती है उसको लाभ होता है। सत्येंद्र जी एक बात कह रहे थे कि मुझे सत्येंद्र जी की बात बिल्कुल ना वाकिफ लगी कि सरकार महंगाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं रहती है। इसका मतलब सरकार जिम्मेदार रहती है न सिर्फ महंगाई बढ़ाने के लिए, बल्कि महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए सरकार जिम्मेदार होती है। यदि कोई कुछ कदम बढ़ाए जाते हैं तो इससे महंगाई कम हो जाती है। बात डीजल पेट्रोल की हो रही, आप छत्तीसगढ़ में देखिए, आप जो है दिल्ली में देखिए, दिल्ली में 101 रुपया पेट्रोल मिल रही है और भोपाल में आप क्या खरीद रहे हैं तो 14-15 रुपया खरीद रहे हैं। तो यदि इसको वेट पर कमी कर दी जाए, और एक बात और है
मनीष जी, जो जैसे ही डीजल पेट्रोल के दाम केंद्र सरकार बढ़ाती है तो मध्य प्रदेश का वेट भी उसी रेशियो में बढ़ता है। मान लो आज हम 6.50 ज्यादा दे रहे हैं, जो 22 तारीख से बढ़ोतरी शुरू हुई है उसमें 6.50 ज्यादा दे रहे हैं, तो 6.50 में भी 28% जो है वेट जो है राज्य सरकार की बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि इसी को यदि कम कर दिया जाए तो 2 रुपये कमी इसी में हो सकती है। तो मेरा कहना मतलब यही है कि सरकारें यदि चाहे तो आदमी को, आम आदमी को राहत महंगाई से मिल सकती है। भले पेट्रोलियम पदार्थ जो है केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर, मानक स्तर पर बढ़ती है, जिस तरह से यदि प्रति बैरल का दर बढ़ जाए तो उस पर भी बढ़ोतरी हो जाती है, यदि लेकिन कम हो अगर जाए, एक आकलन अगर लेकिन हम देखें कि जो कम हो जाए तो सरकार कभी जो नहीं होती जनकल्याणकारी कभी। योजना चला रही है जी खिलावन जी, जो सरकार जनकल्याणकारी योजना चला रही है उस पर जो खर्च होता है और सरकार जो महंगाई बढ़ाती है, जैसे डीजल पेट्रोल के दामों का जो टैक्स हो गया, उनमें से जो कमाई होती है उससे तो कम ही होता है। तो जो सरकार के पास में जो टैक्स से जो कमाई होती है वो तो अधिक होती है ना। तो हम ये कैसे कह दें कि जो महंगाई है वो उसके कारण हो रही है? वो एक अलग बात है कि सरकार कदम उठाए और जनता उससे लाभान्वित हो, वो एक अलग बात हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार के टैक्स बढ़ाने के कारण महंगाई बढ़ रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सरकार नियंत्रण कर सकती है महंगाई पर, मेरा ये कहना है। और न सिर्फ नियंत्रण कर सकती बल्कि कमी भी ला सकती है। सबसे पहली प्राथमिकता पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की है। यदि डीजल की दाम कम नहीं की जाती या डीजल की दाम लगातार बढ़ती जाती है तो निश्चित रूप से सारे चीजें प्रभावित होते हैं। परिवहन प्रभावित होता है, खाद का परिवहन, सब्जी का परिवहन, दूध का परिवहन, सारी चीजों, सीमेंट का परिवहन, लोहे का परिवहन, सब कुछ प्रभावित होता है। खाद्यान्न का परिवहन और महंगाई इसी अनुपात में बढ़ने लगती है। बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां घटी है। मौजूदा दौर की अगर हम बात करें तो ये जो हालात बने हैं उससे तो बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां घटी है, इसका भी तो एक कारण है। निश्चित रूप से बेरोजगारी बढ़ी है और नौकरियां घटी है, रोजगार के अवसर कम हुए हैं। सरकार भले ही चिल्लाती, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, वो चिल्लाती है, बार बार कहती कि हमने औद्योगिक क्षेत्र में इतने रोजगार के अवसर निर्मित कर दिए, हम सरकारी क्षेत्र में इतने रोजगार के अवसर निर्मित कर दिए। लेकिन जितनी नौकरियां जा रही है, जितना जो है लोगों के पास रोजगार छोड़कर लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है, उससे ज्यादा रोजगार का सृजन नहीं होता, रोजगार के अवसर का सृजन नहीं हो रहा है, इसलिए बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती रही है। जी बिल्कुल। सत्येंद्र चौधरी, मैं आपके पास सत्येंद्र चौधरी जी के पास आना चाहूंगा। सर, जो 2014 से पहले जो महंगाई थी वो डायन हुआ करती थी, लेकिन 2014 के बाद क्या हो गई है, इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा आपकी। देखिए, क्योंकि आप 2014 के पहले बोलते थे कि महंगाई डायन, और अब उसके बाद क्या हो गया है? उसके बाद तो और महंगाई बढ़ी है, तो अब क्या कहेंगे महंगाई को? देखिए, महंगाई को हम चुनौती के तौर पर लेते हैं और निस्संदेह हम कुछ संकल्पित हैं उसको करने के लिए, कम करने के लिए। और हम अभी जैसे माननीय शिवराज जी मध्य प्रदेश की बात करें तो जो बजट आया उसमें भी कोई नया टैक्स इसीलिए नहीं आरोपित किया गया ताकि जनता को ये चल रहा है। दूसरी बात मैं बता दूं, आप मेरा भी आप अपने गंभीरता से लेते हैं साहब, देखिए बहुत गंभीरता से नहीं लेगा, शराब सस्ती कर दी है, दूध महंगा कर दिया, पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, शराब सस्ती कर दी, आपको जीवन रक्षक दवाइयों से बढ़ा दी है। आपकी सरकार ने गंभीरता से लिया महंगाई को, आप हम पेट्रोल आपने बड़ी गंभीरता से लिया, जनता देख रही है। महंगा पेट्रोल नहीं दवाइयाँ, उनकी सरकार है। अभी जो मोदी जी ने अपना एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी पेट्रोलियम के ऊपर कम किया और मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज जी ने वैट कम किया। आपके समय की एक्साइज ड्यूटी बताओ, आपको शायद जानकारी नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी थी सरकार के समय, डीजल पर थी 356 पैसे, अभी पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 90 पैसे, डीजल पर 3180 पैसे। इतना बड़ा स्वर्ग है, कितना बड़ा टेस्ट आ गया था आपने। आप तो नहीं सरकार के लिए जिम्मेदार आपका भारी भरकम जहाँ पर 300 रुपए किलो शक्कर भारी भरकम देश की जनता ने याद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी से ज्यादा महंगाई बढ़ गई। तुर्की जैसा देश, अच्छा कंट्री, जो समुन्नत कंट्री, उसके अंदर भी 50%
तो भला वो भारत की जनता का और मध्य प्रदेश के अंदर जनता का, जिसमें कि भाजपा को सत्ता सौंपी हुई है और महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं तो मनमोहन सिंह जी के समय जो दाल और जो शक्कर थी, कितनी महंगाई तेल हो गया उस समय। आप देखिए आज ये कम से कम 500 रुपए किलो की शक्कर हम खा रहे हैं। मनमोहन सिंह जी रेट बताया था साहब, 500 इस समय महंगा था 2500 रुपए तक, अभी आज 7,000, किसान उस समय रेट थी 1500, आज 7,000, जिस रिचार्ज को 100 रुपए, आज 400 रुपए, सीमेंट 200 रुपए, हमारे साथ नीलम जी, समय की पाबंदी है, समय की पाबंदी है, और आप दोनों से निवेदन करूंगा कि हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्रकार जी भी है, उनकी अंतिम प्रतिक्रिया लेता हूं। खिलावन जी, बुधवार तक पेट्रोल की कीमत जो थी 112 रुपए थी, लेकिन गुरुवार को 116 रुपए के पार कर गया है। सरकार क्या कर रही है? जबकि क्रूड ऑयल 5% कम हुआ है, ऐसे में तो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन फिर भी बढ़ रहे हैं। क्या करना चाहिए सरकारों को? देखिए, एक तो जो है पेट्रोलियम पदार्थों को, एलपीजी को जो बहुत लंबे समय से बात चल रही है कि इसको जीएसटी के दायरे में लाने की बात हो रही है, लेकिन सरकार की मंशा मुझे लगता है नहीं दिखाई देती। अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं दिखाया गया है जिससे ये कहा जा सके कि बहुत जल्दी सरकार जीएसटी के दायरे में इन पदार्थों को इस तरह से लाने वाली है। यदि नहीं लाती तो फिर वही नियंत्रण नहीं रहेगा सरकार का, और इस तरह से जो निजी एजेंसियों को, निजी कंपनियों को, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, चाहे आईओसी हो, इनको चार्जता दी गई है मूल्य की, तो सरकार को ये सब समाप्त करना चाहिए, चार्जता भी समाप्त करना चाहिए। आपने देखा होगा मनीष जी की जब 120 डॉलर प्रति बैरल या 115 डॉलर प्रति बैरल जब एक मनमोहन सिंह की सरकार के कार्यकाल में पेट्रोलियम पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत थी, तब हमारे यहाँ 60 रुपये 65 रुपये में पेट्रोल डीजल थी। आज इसके बाद जब मोदी की सरकार आई तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय कीमत में लगभग 65 से 70 डॉलर प्रति बैरल की दर तक गिरी। लेकिन सरकार ने उस दौर में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं की, और उस जमाने में भी 90 रुपये 95 रुपये कीमत में हम खरीदते रहे। लेकिन अभी कुछ 140 रुपये तक युद्ध के कारण 140 डॉलर प्रति बैरल तक आया था। 7 मार्च को ये देश जो के सारे कीमत लोग कह रहे थे कि 7 मार्च को क्रूड ऑयल की कीमत जो थी 139 रुपए प्रति बैरल पर पहुंच गई थी, लेकिन अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें तो 100 के लगभग ही है, ज्यादा नहीं है। 116 रुपये डॉलर प्रति बैरल है अभी वर्तमान में। और मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार को बहुत जल्दी इस पर नियंत्रण करना चाहिए, नहीं तो बहुत विस्फोटक होगी महंगाई बहुत बेहतर चीज नहीं है। अब सत्येंद्र जी कह रहे थे, बार बार सरकार को उदाहरण देते हैं कि सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन जो उम्मीदें की थी बजट में मध्य प्रदेश सरकार से कि वेट कम की जाएगी, कम से कम पेट्रोलियम पदार्थों पर वेट कम की जाएगी, वो नहीं की गई। आपने देखा होगा कल महंगाई कितनी बढ़ी है। कल आपने जो नगर निगम का भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बजट आया हो, उसमें प्रति व्यक्ति को, प्रति परिवार को प्रति साल, प्रति वर्ष जो है न्यूनतम 720 रुपया तो आपको टैक्स बढ़ा के देना पड़ेगा साल का। तो ये महंगाई, इस तरह की महंगाई बढ़ाने की बात होती है। सरकार नहीं करती तो क्या हुआ, सरकार के और दूसरे एजेंसीज हैं वो इस तरह के महंगाई बढ़ा के काम करती है। बिल्कुल सर, अब समय सीमा के कारण सर हम अब इस बात को, इस डिबेट को यहीं रोकना चाहेंगे। तो सत्येंद्र चौधरी जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नीलम शुक्ला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और खिलावन चंद्राकर जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन महंगाई इस देश में कब नहीं आई है, महंगाई ने इस देश को कब नहीं रुलाया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या मौजूदा सरकार ने महंगाई को जिंदगी का हिस्सा बना दिया है? क्या महंगाई रोजमर्रा की जिंदगी में चस्पा हो गई है? लेकिन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले अदम गोंडबी का एक शेर जरूर कहना चाहूंगा। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जो मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। तो इसी के साथ आप देखते रहिए VIP न्यूज और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।